कृपया ध्यान दें, यह लिखी एवं चित्रित की गई कहानियां किसी पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ या किसी वास्तविक घटना से संबंधित नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई पौराणिक कथाओं और कल्पनाओं पर आधारित है। कृपया कहानी का आनंद ले। धन्यवाद। कालिया नाग से मुक्ति। यह कथा कृष्ण कथाओं में सबसे लोकप्रिय कथा है। इस कथा में यह बताया गया है कि कैसे कृष्ण भगवान ने वृंदावन गांव की यमुना नदी को कालिया नाग से मुक्त कराया था। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा के पास यमुना नदी के तट पर वृंदावन नामक एक सुंदर गांव बसा हुआ था। इसी गांव में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल बीता। कृष्ण अपने अद्वितीय रूप और लीलाओं के कारण सभी के प्रिय थे। वृंदावन के पास यमुना नदी की एक शाखा में एक विशाल और भयंकर नाग कालिया ने अपना निवास बना लिया था। कालिया के विष के कारण यमुना का पानी जहरीला हो गया था, जिससे आसपास के जीव जंतु मरने लगे थे। वृंदावन के लोग इस संकट से बहुत परेशान थे और भगवान कृष्ण से सहायता की प्रार्थना करने लगे। कृष्ण ने लोगों की पीड़ा को समझा और कालिया नाग को पराजित करने का निर्णय लिया। एक दिन कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ यमुना तट पर खेलने गए। वहां उन्होंने देखा कि यमुना का पानी विषाक्त हो गया है और उसमें से धुआं निकल रहा है। कृष्ण ने बिना किसी डर के यमुना में छलांग लगा दी और सीधे कालिया नाग के निवास स्थान पर पहुंच गए। कृष्ण को देखकर कालिया नाग ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने कालिया नाग के साथ एक जबरदस्त युद्ध किया। कालिया नाग ने अपने फनों से कृष्ण को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपनी महाशक्ति से उसे मुक्त कर लिया। कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर चढ़कर नृत्य करना शुरू किया। उनकी दिव्य नृत्य कला देखकर सभी देवता और अप्सराएं भी आकाश से दर्शन करने लगीं। कालिया नाग की पत्नियां नागिनियां भी प्रकट हुईं और कृष्ण से अपने पति को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगीं। कृष्ण ने कालिया नाग को अपनी शक्ति का एहसास कराया और उसे यमुना छोड़कर जाने का आदेश दिया। कालिया नाग ने कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह अब से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और उसे द्वारका की ओर जाने का आदेश दिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी लीला से वृंदावन के लोगों को कालिया नाग के आतंक से मुक्त कराया। यमुना का जल फिर से शुद्ध और निर्मल हो गया और वृंदावन में खुशी का माहौल छा गया। सभी ने मिलकर भगवान कृष्ण की जय जयकार की और उनकी महिमा का गुणगान किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, हमें धैर्य और साहस के साथ उनका मुकाबला करना चाहिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं।